दोस्तों, बस चंद ही लम्हों में हम फेसबुक लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी कनेडियन घड़ी ने सुबह के 10:30 बजाए हैं और गालिबा इस वक्त हिंदुस्तान में रात के 9 बजे चाहते हैं। और हमारी मेहमान भी आ चुकी हैं। वी आर रेडी। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक अब्र आलूद सोई सोई सी सुबह है। 5 डिग्री की खुनकी बुरी नहीं। सारे कुरमुजी लाल पीले हरे पत्ते शाखों से रूट कर मेरे घर के सामने और पीछे फैले पड़े हैं। जिंदगी की बेसबाती का सबक दे रहे हैं। अभी तो मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज की आज का एपिसोड बहुत ख़ास है। आप लोगों ने मिलकर इसे 200 तक पहुंचा दिया है। आज की मेहमान भी बड़ी बायानाज हमारी ख़ास मेहमान हैं। आज आपकी मुलाकात एक खुश लिबास खुश कलाम सिल्वर स्क्रीन और थिएटर की आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट से हुआ चाहती है। मिस सीमा आज़मी बॉलीवुड की नहीं बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी शोहरत कमा चुकी हैं। कनेडियन डायरेक्टर हमारी दीपा मेहता की फिल्म वाटर की बहू रानी, शाहरुख की चक दे इंडिया की रानी डिस्पोटा और जॉन मेडन की दी बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड फिल्म की अनोखी को आप शायद नहीं भूल पाएंगे। फिल्म के अलावा थिएटर में आपने बड़ी संजीदगी से अपनी पहचान बना ली है। शाहिद अनवर का लिखा सारा सोलो ड्रामा, जिसको महेश ददानी ने डायरेक्ट किया था, सीमा आज़मी और उनके ग्रुप का मेडन वेंचर है। इस पर तफसील से बात होगी। सीमा आज़मी शक्ति नारी की जिंदा और खूबसूरत मिसाल हैं। आइए, मोहतरमा का इस्तकबाल मजरू सुल्तानपुरी के इस शेर से किया जाता है। और ये शेर आज मेरे लिए भी है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वेलकम टू आवारगी विद दानिश सीजन 4, 200 एपिसोड। मोहतरमा सीमा आज़मी साहिबा, आदाब, कैसी हैं आप? नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आपके साथ यहाँ पे इनवाइट किया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। इससे पहले कि हम आपकी दिलकश कहानियों में खो जाएं, आइए पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें देखते हैं। तो वाह, ये बताइए साहब, ये किस जमाने की तस्वीर है? ये कॉलेज की? एनएसटी के दौरान की तस्वीर है। एनएसटी में हमारे ब्रोशर छपते हैं प्ले हाँ के हाँ, लिए, तो उसके लिए एक फोटो सेशन हुआ था, तो ये उस टाइम की है। ब्यूटीफुल फोटो। वाह, ये ये मेरी मदर है। मदर के और साथ हैं? हाँ हाँ हाँ। जी। और अभी 2 साल पहले वो यहाँ आई थी बॉम्बे, तो उनको मैं ये गेटवे ऑफ इंडिया दिखाने लिए। गेट वे ऑफ इंडिया घुमाने ले गई थी, ये वहां गुड। की। वाह, जी, फारूक शेख साहब के साथ। फारूक शेख साहब, शरीफ आदमी, बहुत अच्छे दोस्त। बहुत ही उम्दा इंसान। ओहो, एक और शरीफ आदमी साहब।
ये तो पूरी दुनिया के लिए शरीफ इंसान है। तो ये चक दे इंडिया वाला ही है या उसके पहले की? नहीं, ये उसी दौरान की इस तस्वीर दौरान की? है। अच्छा। चक दे इंडिया का लास्ट डे था, रैप अप हुआ था, उसके बाद की तस्वीर है ये। गुड। गुड। वाह। लिलित। हाँ, ललित दुबे, यस। मैगी अली। स्मिथ। हम्म। गुड फोटो। ये लोग। ये तिग्मांशु धूलिया है, अश्विनी जी है, उनकी वाइफ है कुमुद जी। ये अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की है, घमासान, जो अभी आने वाली है। अच्छा ये अच्छा। उस शूटिंग के दौरान की तस्वीर है। गुड। गुड। वाह। हाँ, ये द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल सेकंड पार्ट की तस्वीर है, रिचर्ड गियर के साथ। रिचर्ड गियर बड़ा एक्टर, ये बहुत बड़ा आदमी। जी। और ये अच्छी तस्वीर है साहब। हाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ली है, वहीं पे हम शूटिंग के दौरान हम गेम खेलने ऐसे ही अपना सबके साथ सर आए थे। फुटबॉल मैच हम लोग खेल रहे थे ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए, तो उस टाइम की है ये तस्वीर। गुड। ओह। ये भी एक फिल्म की तस्वीर है। अपर्णा सेन जी के डायरेक्शन में एक फिल्म मैंने की है, द रेपिस्ट। उसमें कोंकणा सेन है और अर्जुन रामपाल हैं, काफी सारे एक्टर्स हैं। तो ये उस दौरान की तस्वीर अच्छी है। एक्ट्रेस है ये भी, कौन कौन? बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। वाह। ये अपर्णा सेन जी है। ये मेरे एक शो की तस्वीर है जो काफी हिट शो रहा है, ये जादू है जिनका, स्टार प्लस पे आता था। ये अदिति हैं, अदिति उसकी लीड थी। और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अच्छी इंसान है वाह। उनके साथ। ये मेरे एक दूसरे शो की तस्वीर है, रितु शिवपुरी है ये। ये भी स्टार प्लस का एक शो था, गुड। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, इस प्यार को क्या नाम दूं, हाँ जी। ये भी एक दूसरे शो की तस्वीर है, पलकों की छाव में। वाह, क्या बात है। गुड वन। ये ये एक फिल्म की तस्वीर है, ओम प्रकाश जिंदाबाद, बहुत अच्छा रोल है ये इस फिल्म का। ये उसकी तस्वीर है। ये हम एक्टर लोग जो अपना फोटो सेशन बीच बीच में कराते रहते हैं, ये उसकी तस्वीर है। गुड वन। गुड। बहुत अच्छी। या, ये ये सारा प्ले की सारा तस्वीर, सारा की जी। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी। ये भी सारा की तस्वीर है। ये मैंने एक दूसरा प्ले डायरेक्ट किया है, परसाईना नाम से, हरिशंकर परसाई की कहानियों पर आधारित है। ये उस प्ले का कर्टन कॉल है। वाह। ये घमासान की शूटिंग के दौरान। गुड। ये इस प्यार को क्या नाम दूं, उस सीरियल था ये, उसका है ये बहुत तस्वीर। अच्छी तस्वीर है ये। हाँ जी, थैंक यू। इसमें हमने ये लगाया स्टोरी लाइन पे तो 300 प्लस इस पे कमेंट आ गए। अरे वाह। बहुत। हाँ, बहुत अच्छी। धन्यवाद। गुड। हाँ। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। नहीं। चलिए साहब। तो धन्यवाद। हमने 1 मिनट में 1 सदी का सफर कर लिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें, हाँ। मगर बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे आपके चाहने वाले हमारी वॉल पे जमा हो चुके हैं। और सबसे पहले देखिए, हमारे दोस्त खुर्शीद अहमद अंसारी साहब, ये प्रोफेसर खुर्शीद दिल्ली से देख रहे हैं। ये हमदर्द यूनिवर्सिटी में हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। परवेज मलिक आदाब। ज़ादा हमारे दोस्त हैं और ये लखनऊ से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। आदाब। और मोहम्मद फैज़ान भाई हमारे आपको सलाम कह रहे हैं। सलाम। और ये दिल्ली से देख रहे हैं, नामक पब्लिकेशंस की डायरेक्टर हैं। सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। सीगल नमस्कार। फ्लाई हाई सलाम। आसिया फ्रॉम न्यूयॉर्क, कंग्रेचुलेशन फॉर 200 एपिसोड। ये न्यूयॉर्क से देख रही हैं, थैंक यू सो मच। अलीगढ़ से अब डॉक्टर अब्दुल मोइज साहब देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं।
अंजुम आमिर खान साहिबा, ये भी नामक पब्लिकेशंस की हैं और ये दिल्ली से देख रही हैं। और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बहुत दूर से देख रही हैं, जैनब सईदी इज फ्रॉम ईरान। देखिए साहब, ईरान वाह, से देख रही हैं। अरे वाह। हाँ, ईरान से देख रही हैं और आपको आदाब कह रही हैं। तारा इकबाल साहिबा बरेली से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। और सरवत खान साहिबा देख रही हैं लेक सिटी उदयपुर से, आदाब कह रही। और शिराज मुश्तबा, कंग्रेचुलेशन ऑन योर टीम ऑफ मेनी एपिसोड्स, थैंक यू जी साहब। और फारूक इंजीनियर साहब हमारे दोस्त शायर हैं, ये जयपुर से देख रहे हैं। अरे एक और दोस्त बड़ी दूर से देख रही हैं, राबिया अलरबा, खुश आमदीद, शी इज वॉचिंग फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। वाह। और देखिए साहब, बड़े बड़े दूर से लोग आए हुए हैं आज। मंजर एच अकबर साहब डॉक्टर, ये भी आपको ईरान से सलाम कर रहे अरे हैं। सलाम सलाम साहब। वाह, बहुत अच्छे। और हाशिम मोहम्मद हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। वंडरफुल स्टार्ट, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त। कासिम खुर्शीद भाई हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं और ये पटना से देख रहे हैं और आदाब वाह, कह रहे हैं। तो वंडरफुल पीपल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर बताइए सीमा जी को कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और एहसान ताबिश भाई देख रहे हैं मेरे ख्याल में गया से, बिहार से, और सलाम कह रहे हैं। तो व्हाट ए स्टार्ट, क्या बात है साहब। देखिए ईरान पाकिस्तान सब आ गया मुझे, बहुत अच्छी सभी बात। का स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे आपके जरिए कहाँ कहाँ से लोग इसको देख और सुन रहे हैं, सो सबसे मेरे कनेक्ट होने का मौका मिला है। मेरे जरिए नहीं मैडम, आपकी वजह से ये लोग मेरे प्रोग्राम में जी साहब, आपको देखने आए जी साहब। अच्छा साहब, उस्मा दानिश हमारी वाइफ भी सेकंड फ्लोर से देख रही हैं, नॉर्मली सैटरडेज को बिजी होती हैं, मगर आपका अच्छा। नाम सुन के ये भी आ गई हैं, समझे, थैंक यू अरे उस्मा। तो हम जो बात शुरू करते हैं साहब के। देखिए कि अक्सर लोग समझते हैं कि साहब फिल्म वाले जो होते हैं बड़े खुशकिस्मत होते हैं, बड़े ग्लैमरस लोग होते हैं, इनका बचपन बड़ा खूबसूरत होता है, मगर हमेशा ये सच भी नहीं होता। तो कैसा था आपका बचपन, जरा ये भी बताइए। अम, मतलब ऐसा सोचना अच्छा लगता है कि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरा बचपन भी वैसा ही कुछ रहा होता। बट मैं एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली है, रही है। और जैसे बाकी लोगों का बचपन होता है, मेरा बचपन सेम वैसा ही रहा है। कोई बहुत ग्लैमरस या कोई बहुत सारी सुविधाओं और चीजों के साथ नहीं था। तो अगर शरीर तो था, नॉर्मल। जी। शरारत तो होती थी। शरारत में काफी अकेले टाइप की बच्ची थी, मतलब बहुत अलूफ रहना पसंद था, पढ़ना वढ़ना मुझे ज्यादा पसंद था। बट मैं गेम्स वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, बट उस तरह की दोस्तियां होती थी। बट शरारत बहुत कम था, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकती मैं। उस अच्छा तरह की थी जी। साहब, खुर्शीद आलम साहब सऊदी अरब से देख रहे हैं। देखिए इसकी कमी रह गई थी, सऊदी अरब से भी सलाम आ गया, समझे साहब, आपको सलाम कह रहे हैं। और चला। उमैर मंजर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लखनऊ से देख रहे हैं और तैयार हो रहे हैं कि अभी आदाब करेंगे आपको। स्वागत बचपन है। में दूरदर्शन पर जब ड्रामा कोई देखती थी आप, तो कभी ये भी ख्याल आया कि एक दिन ऐसा होगा कि हम भी इस स्क्रीन पे होंगे, कि ये कभी ख्याल आया? आ, देखिए उस जमाने में जो एंटरटेनमेंट का जरिया था वो टेलीविजन ही था, और वो भी दूरदर्शन ही था हम सबके लिए, या रेडियो हुआ करता था। रेडियो। हमारे घर में तो टीवी भी बहुत लेट आया। हम्म। तो पहले टीवी पे हम लोग विविध भारती बहुत सुनते थे, अमीन साइनी जी को बहुत सुनते थे, हवा महल आता था, ये सारी चीजें सुनते थे बचपन में। और इतना खूबसूरत लगता था क्योंकि वो विजुअल आप अपने आप से बनाने लगते हैं रेडियो सुनते हुए। जब बिल्कुल। टीवी आया और फिल्में देखना शुरू किया, और लगा कि अरे वाह, इतना अच्छा लोग काम करते हैं। बट कभी मेरे अंदर ये विचार, ये थॉट नहीं आया कि मैं भी शायद एक दिन यहाँ काम करूंगी और दिखूंगी। ऐसा मेरे वाह, सच में मेरे मन में नहीं आया, ये दूर दूर तक ये थॉट नहीं था मेरे अंदर वाह। कि इस फील्ड में जाऊं या ये काम करूं। मगर उसी जमाने में टीवी वालों ने सोच लिया था कि भाई ये लड़की जो है ये कुछ करेगी, इसको इसको बुलाना होगा। जैसा। अच्छा, हमारी शायद। हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त और बहुत बड़ी शायरा हुमैरा रहमान न्यूयॉर्क से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं।
और न्यूयॉर्क सलाम। साहिबा क्योंकि पकड़ में आ गई तो मैं उनको मुबारकबाद भी दे दूं। अभी अभी इनकी ताज़ा शेरी मजमुआ शायरी की किताब एक आई है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। बहुत से काम करने हैं किताब का नाम है, वाकई ये बहुत सारा काम करती रहती हैं जी साहब। और उमैर मंजर भाई सलाम कह रहे हैं बचपन में शरारत ज़रूरी है, और आज मैं आपका प्रोग्राम आजमगढ़ से देख रहा हूँ, देखिए साहब। अरे वाह, क्या बात है। समझे? जावेद साहब, आपको शायद मालूम होगा या नहीं, मैं आजमगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ हाँ, ओरिजिनली। बिल्कुल मालूम है। जी। बिल्कुल जी। मालूम है। और मेरे ख्याल में उमैर मंजर को भी मालूम है, इसीलिए ये दिल रहते ये लखनऊ में है, मगर ये अच्छा। आप ग्रीट करने के लिए आजमगढ़ पहुंच गए। वहाँ वहाँ तो से करेंगे। स्वीट। जी साहब। तो और स्वीट। रांची से देखिए एक और आपके करीबी आदमी आ गया। रांची से फिरदौस जहां देख रही हैं और आपको सलाम कह रही हैं। महमूद सलाम। हमारे न्यूयॉर्क के थिएटर के दोस्त हैं, और न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं कि एडमायरर ऑफ योर सुपर्ब टैलेंट संगीता अहमद सेंड्स मच लव। तो महमूद अहमद और संगीता अहमद ये दोनों मियाँ बीवी लखनऊ से न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और आपके बड़े चाहने वाले हैं जी साहब। शुक्रिया। तो दोस्तों बहुत अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा सलाम कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा मुझे बात भी करने दीजिए समझे कि तो एक्टिंग से इश्क कब और कैसे फिर हो गया? घर वालों ने समझाया या रोका नहीं आपको? नहीं, ये जर्नी मेरी काफी टफ रही है, क्योंकि अ, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहां पे थिएटर करना या एक्टिंग करना बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता है। लकीली मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो इसलिए थोड़ा एक्सपोजर मुझे बहुत लेट मिला। अ, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी उस दौरान कुछ दोस्तों के थ्रू मुझे मंडी हाउस के बारे में पता चला कि जहाँ पे नाटक होते, उससे पहले मैंने कभी प्ले देखा नहीं था। सो मैं गई प्ले देखने, और जब मैंने पहला नाटक देखा तो मुझे लगा अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। मतलब आप सामने बैठ के देख रहे हैं और लोग इतना खूबसूरत परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लगा मैं भी तो कर सकती हूँ, ये तो इतना मुश्किल नहीं है और मैं शायद बहुत और बेहतर कर सकूंगी। ऐसा विचार मेरे मन में आया उस समय। फिर इसी तरह फिर मैं वहां आसपास के लोगों से मिलना शुरू किया। तो अस्मिता थिएटर ग्रुप है दिल्ली में, काफी अच्छा काम करता है, अरविंद गौड़ जी हैं उसके डायरेक्टर। तो मैं उनसे मिली और उनके ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया, तो इस तरह से मेरा थिएटर की जो शुरुआत हुई, जर्नी मेरी वहां से। अच्छा अच्छा। और 2 साल वहां करने के बाद फिर बाद में मैंने एनएसडी अप्लाई किया था। पहला ड्रामा फिर आपने किस वक्त खेला? और पहला ड्रामा करते हुए नर्वस थी या नहीं थी? पहला प्ले जो मैंने किया था रक्त कल्याण, अगर आप लोगों ने हाँ, पढ़ा या देखा हो, नाम सुना है जी हाँ। गिरीश कर्नाड जी का हम्म, प्ले है। और वो मशहूर मैं ड्रामा। अस्मिता से ही किया था। और मुझे एक छोटा सा रोल मिला था उसमें, एक्चुअली हम क्राउड में खड़े होते थे। हम्म। और मुझे एक डायलॉग मिला था और मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी कि अरे ये तो कुछ नहीं है, एक डायलॉग है। और जैसे ही वो क्यों आया और मैं भूल गई। होता तो होता। जो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, हम्म, सो उसकी वजह से नहीं डिलीवर कर पाई, बट बाद में मैंने काफी अच्छे अच्छे ड्रामा प्लेस किए। किया। जी। अच्छा साहब, एक और दोस्त हमारे देख रहे हैं, फरीद बूम राना साहब, और ये मेरठ से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और उमैर मंजर भाई क्योंकि आजमगढ़ पहुंच गए हैं तो ये भी पूछ रहे हैं कि गांव का नाम आपका क्या है, और ग्रेजुएशन का पूछ रही हैं। तो ग्रेजुएशन के बारे में बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है इन्होंने ग्रेजुएशन। जी। और इसके बाद साद हाशिम हमारे बड़े अच्छे यंग दोस्त हैं, ये लंदन इंग्लैंड से देख रहे हैं जी साहब। अरे वाह। हम्म, हम्म, तो एक्टर तो आप बाई बर्थ थी कि भाई कॉन्फिडेंस इतना था, मगर एनएसडी पहुंचने के बाद एनएसडी ने आपको बनाया सवारा। तो एनएसडी के जो 4 साल थे मेरे ख्याल में, तो वो कैसा तजुर्बा था, कैसा लगा एनएसडी? एनएसडी आने से पहले की जर्नी भी काफी टफ रही। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। मैं हाँ बताइए। जो थिएटर मैंने शुरू किया था उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रही थी सम हम्म, फैमिली इशू की वजह से। हम्म, और मैं जॉब करती थी, सो आई कैन बी लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और मेरे फादर के साथ मैं रहती थी, और मैं उनको बता नहीं पाई 2 साल तक कि मैं ना ऐसे थिएटर भी चोरी कर। छुपके थिएटर करती हूँ। और मैं उनको यही बोलती थी मेरा ओवर टाइम हो जाता है इसलिए मुझे लेट आना पड़ता है, और
बहुत ही क्राइसिस वाले सिचुएशन में मुझे घर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि 9 बजे मेरा लास्ट टाइम होता था कि आई हैव टू बी एट होम। सो जब मैं ऐसे 2 साल किसी तरह मैंने खींचा, फिर जैसा आपने जिक्र भी किया है शाहिद अनवर जी का, वो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए थे। बहुत अच्छे दोस्त थे, हम सब उनको बहुत प्यार करते थे। अब तो वो हाँ, नहीं रहे। बहुत अच्छा आदमी, हाँ। बहुत ही उम्दा इंसान थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एनएसडी ट्राई करो, और उस बीच मैं एनएसडी के कुछ नाटक देख चुकी थी, और वो नाटक इतने कमाल के थे, इतना ग्रैंडर उसका सेटअप, एवरीथिंग। आई वाज लाइक कि ये क्या है, मतलब ये तो बहुत ही कमाल की और चीज दुनिया है, के लोग। रोजगार दुनिया के लोग हैं। सो जब मुझे उन्होंने बोला कि तुम भी ट्राई करो, मैंने कहा मेरा कैसे होगा, मुझे क्यों लेंगे, मुझ में ऐसा क्या है। सो ही सेड, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं मेरी जिंदगी का एक सूत्र बन गया। मैं उनसे बोल रही थी कि ना मुझे ना भागना पड़ेगा दिल्ली छोड़ के, क्योंकि फिर मेरे घर में और चीजों का प्रेशर पड़ने लग गया था। तो मैं उनको कह रही थी मुझे भोपाल भागना है, वहां पे हबीब तनवीर जी थिएटर करते थे और उनकी रेपेट्री हुआ करती थी। तो मुझे ये था कि वो थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो मेरा गुजारा चल जाएगा, और मुझे वहां किसी तरह पहुंचा दिया जाए। तो ये बात मैं उनसे करने गई थी शाहिद अनवर जी से। और उन्होंने कहा कि देखो भाग रही हो, भाग जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन एक बार एनएसडी भर दो। मैंने कहा शाहिद जी मेरा तो नहीं होगा, मतलब मेरे को क्यों लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं होना तो तय है, देखो नहीं दोगी तो नहीं होगा, भर दो, क्या पता हो जाए। ये वाह। जो मतलब वाक्य था ना, मेरी जिंदगी बदल दी इसने। और मैंने उस साल अप्लाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एनएसडी हो गया, मैंने क्लियर कर लिया। और फिर उसके बाद एनएसडी की जर्नी शुरू हुई, और बहुत ही कमाल जर्नी रही है। वाह। जो भी लकी लोग रहे हैं, जो भी फॉर्चुनेट हैं, जिनको भी ये मौका मिलता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेने का, बड़ी उसका बात। तो कोई मतलब उसको आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में, इतना अच्छा रहता है अगर आप बिल्कुल, फोकस्ड हैं तो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा रहा। अच्छा साहब, हमारे सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं, गोरखपुर से आपको सलाम कह रहे हैं। और अब्दुल सत्तार भाई हमारे दोस्त हैं, ये भी मियाँ चुन्नू जगह है एक पाकिस्तान में, वहाँ से देख रहे हैं, अरे रिमोट वाह। एरिया। और कह रहे हैं खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। तो शोबिज जो है वो हमेशा से मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है। आज भी कहते हैं लोग यही है, इतना कुछ होने के बाद भी। तो एक फीमेल आर्टिस्ट के तौर पे आपको कैसी परेशानियों का सामना? एक तो माली परेशानी थी बाहर की, मगर इंडस्ट्री के अंदर की क्या परेशानी थी? आ, मुश्किलें तो बहुत आई, ऐसा नहीं, इट वाज नॉट अ इजी जर्नी फॉर नहीं, मी। एंड आई थिंक किसी को भी नहीं, मेल किसी को नहीं फीमेल था। किसी को जो बाहर से आता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है यहाँ अपने लिए स्पेस बनाना, जगह बनाना। और स्पेशली जब आपका कोई बैकग्राउंड ना हो, जब आपका बिल्कुल। कोई गॉडफादर या कोई मेंटोर ना हो, तो बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। बस किस्मत से ये कहिए कि मैं एनएसडी ग्रेजुएट थी, एक एक चीज तो आपको थोड़ा सा मिस वो करती है। एक मौका आपको दे देती, लोग आपको सुन लेते हैं, आपको एक मौका दे देते हैं। वो मेरे साथ जरूर हुआ। लेकिन अल्टीमेट आपकी जो स्ट्रगल है वो सिमिलर है, सबके लिए सिमिलर है। एंड बीइंग अ फीमेल थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, हम्म। जैसा कि आप जानते ही हैं। और मैं तो एकदम से बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीज के मैं आ गई बॉम्बे, कि मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ। और किस्मत से मेरी ये, मैं बहुत लकी रही कि विद इन 3 मंथ आई गॉट द ऑडिशन फॉर चक दे। तो जब मैं ओ, मूव हुई बॉम्बे दिल्ली से, तो मेरे को बहुत, मैंने वो 3 महीने में बहुत चक्कर लगा लिए। तब तब का जमाना फोटो हार्ड कॉपी लेके जाने वाला था, आज की तरह डिजिटल नहीं था। डिजिटल। तो आपको तैयार होके बहुत अच्छी फोटो बात। फोटो सेशन कराना होता था, और फोटोग्राफ ले लेके 4 4 5 5 कॉपियां एक एक ऑफिस में जाके उनको देना पड़ता था, और उनको बताना पड़ता था कि आप कौन हैं, आप बुलाएं उनको। तो मैं ये सब कर रही थी। और हम्म। इसी बीच मुझे एक कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे एक फिल्म है, जिसके ऑडिशन के लिए आपको बुलाना चाहते हैं, यशराज फिल्म करके है। और तब आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम था कि यशराज फिल्म यशराज क्या कौन? है, अच्छा। कौन है। अगर आप बॉम्बे से वाकिफ हो तो जहां यशराज फिल्म है उसके बगल में एक मॉल है। तो मैं उस मॉल के पास खड़ी थी, उसके
मैं यशराज की तरफ बैक करके खड़ी थी, और मुझे मेरे एक दोस्त से मैं बात कर रही थी, उनको ऐसे मैं बता रही थी कि यार ऐसे एक ऑडिशन आया, तो कह रहे थे यही तो है, ये जो ओह पीछे है। मैंने कहा है, ये है। तो उनका लोगो वहां पे ना चमक रहा था, और मैंने कहा अरे ये यहाँ तो फिर बाद में पता चला कि इसमें शाहरुख खान है, तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, अपना तो कोई चांस नहीं है। सो इस तरह से बॉम्बे ने मेरा स्वागत किया। वाह वाह। तो अच्छा, हमारे दोस्त मोहम्मद इरफान अली, हमारे अलीगढ़ के साथी हैं, वो भी आपको आदाब कह रहे हैं। और संतोष बकाया एक मेरी बहुत अच्छी शायर दोस्त हैं, बड़ी किताबें हैं इनकी। संतोष बकाया जयपुर से देख रही हैं और आपको आदाब कह रही हैं, खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। अरे वाह। उस दौर में जब आप स्ट्रगल कर रही थी, तो फिर कोई एक्टर से मुतासिर हुई थी, कोई मेंटर किसको बनाया फिर आपने? अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं ऐसे तो किसी से नहीं, मेरा नहीं बना। मैं जानती भी नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एकदम ही रॉ और बिल्कुल हाँ वैसे हाँ। ही आई थी। तो जो जहां बता देता था, जो भी हमारे सीनियर दोस्त होते थे कि अच्छा वहां चली जाओ, या वहां कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं बस उठ के अपना चल देती थी तैयार होके। तो ऐसा कोई मिला नहीं जिन्हें जिसको मैं कहूँ कि उन्होंने मेंटोर किया हो या मुझे गाइड वैसे किया हो। दोस्त हम्म, लोगों ने जरूर किया, दूसरा और किया। उनका मैं शुक्रगुजार रही हूँ हमेशा। तो आप यानी कोई एक्टर ऐसा नहीं था जिससे आप इम्प्रेस हुई उस जमाने में? नहीं, इम्प्रेस हुई, उनके काम इम्प्रेस से जरूर इम्प्रेस काम से हुई, बट मेरा पर्सनल कोई कनेक्शन कोई नहीं रहा, कनेक्शन नहीं। ऐसा नहीं रहा। बहुत और सारे एक्टर रहे हैं। फीमेल आर्टिस्ट, कोई फीमेल एक्ट्रेस ऐसी जो कि आपको लगा कि हाँ भाई, हमको ऐसा बनना है? अ, जो पुरानी एक्ट्रेसेस पुरानी हैं एक्ट्रेस। डेफिनेटली वहीदा रहमान जी हैं, या पहले की तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, किनका किनका नाम लिया जाए। वाह। नूतन भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और अभी के समय में बहुत अच्छा काम करती हैं अब। जैसे तब्बू बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझे पसंद है वैसे। विद्या बालन बहुत अच्छा काम करती हैं। आज की दौर में आलिया भट्ट बहुत अच्छा काम करती, बहुत बहुत अच्छी अच्छा। एक्ट्रेस हैं। दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अब ऐसी बहुत और बहुत मेहनती हैं ये लड़कियां जो हैं। मैं इनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, और मैं सोचती हूँ ये जहाँ है ये डिजर्व करती हैं सभी। ये लोग बिल्कुल। बहुत मेहनत करती हैं उस जगह पे रहने के लिए। सो या। अयूब खान हमारे एक हमारे टेक्निकल एडवाइज़र भी हैं, आवारगी विद दानिश के। और हमारे बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, वीडियोग्राफर हैं। ये दिल्ली से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। उमर मंजर भाई कह रहे हैं कि फिराक गोरखपुरी भी खुद से ही मुतासिर हुआ करते थे, वो किसी से मुतासिर नहीं थे। तो समझे। तो दिल्ली की थिएटर मंडली में आपकी मुलाकात मेरे दोस्त शाहिद अनवर से हुई, आपने बताया कि हुई। दोस्तों को बता दूं कि शाहिद अनवर एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छा राइटर डायरेक्टर दिल्ली में था, और बहुत यंग एज में बेचारा चला गया छोड़ करके। या। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जब वो उनका आखिरी दिन था, मैं दिल्ली एक प्रोग्राम के लिए गया हुआ था, दास्तान गोई के लिए। और मुझे किसी दोस्त ने बताया कि शाहिद बहुत बीमार है, और मैं हॉस्पिटल फ़ोन किया तो कहने लगा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो शाम को मुलाकात है। हमने कहा क्यों, हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? उन्होंने बताया शाहिद बहुत बीमार है, और मे बी दिस इज हिज लास्ट डे। तो मैं घबरा गया, हमने कहा अरे मुझे नहीं पता था बिल्कुल। तो आई वेंट, हमने कहा तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, मैं भी जाऊँगा। मैं गया वहाँ, तो ही वॉज बिल्कुल अनकॉन्शियस था। और अ, इत्तेफाक है कि उसकी वाइफ, शाहिद भाई की वाइफ पूनम गिरदानी, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, दास्तान गोई की वजह से उनसे दोस्ती जी। थी। तो पूनम को देखा, हमने कंसोल किया थोड़ा सा, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं दिल का बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ। तो थोड़ी देर में हमने कहा यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं छोड़ के आ गया। और नेक्स्ट सुबह ही पता चला कि वो बेचारा जी। ख़त्म। तो जिन दोस्तों को शाहिद अनवर का नहीं पता, वो अगर देखें, दिल्ली में बहुत ही अच्छे ग्रुप्स भी चलाते थे, और बहुत बहुत ही काबिल दोस्त हमारा था। तो यू आर लकी के शाहिद का ड्रामा जो है सारा, तो उसमें आपने काम किया, यू केम क्लोज टू हिम। कैसा था शाहिद अनवर, बताइए। जिंदगी में ना कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका होना
शायद आपके होने जितना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वाह। मेरे लिए शाहिद अनवर सिर्फ मेरे दोस्त नहीं थे, वो मेरे मेंटोर थे, मेरे गाइड थे, मेरे गार्जियन थे। मैं उनको सब कुछ मानती थी, और कोई बहुत एज का गैप नहीं था नहीं, हमारे बीच में। यंग गाय और बिल्कुल। इतने ही जहीन इंसान, इतने खूबसूरत इंसान, दिल के इतने, हर इंसान के लिए वो कभी भी आप उनको रात को 2 बजे फोन करें, आप उनको किसी भी टाइम याद करें, वो आपके घर पहुंच जाएंगे। आपको कोई भी तकलीफ होगी, आपके लिए वो खड़े रहते थे। वो बिल्कुल। इतने इतने ही, मतलब मेरे पास शब्द नहीं होता है कि मैं उनको कैसे डिस्क्राइब करूं, वो इतने बेहतरीन इंसान थे। बहुत अच्छा। एंड जब मैंने थिएटर शुरू किया था, लकीली वो हमारे ग्रुप के साथ थे, तो मेरा मेरी मेरी क्या, सभी लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती उनसे थी। बट हम्म, मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद, मतलब एक होता है ना किसी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, और वो हम्म, भी शायद कहीं ना कहीं मेरे साथ, उनको लगता होगा कि इस लड़की को भाई इसको गाइड करना है या इसको बताना है, तो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत मानते थे वो। हम्म, और सारा की जर्नी आप यकीन नहीं करेंगे कि शाहिद जी ने बहुत सारे नाटक लिखे जो दिल्ली में खेले गए, बहुत सारे फेस्टिवल में खेले गए, बहुत अवार्ड भी जीता। तो मैं उनसे बार बार कहती रही कि आप इतने सबके लिए लिखते हैं, मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लिखते, आप मेरे लिए कुछ लिखिए। तो वाह। मैं लगभग 2-3 साल तक उनके पीछे पड़ी रही कि आप मेरे लिए कुछ लिखिए, कुछ लिखिए। तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर मुझे सारा लिख के भेजा। और जब मैंने सारा के बारे में पढ़ा, मैं इतना इतना डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि वो कहानी, वो जो हाँ उनकी जी। लाइफ है, वो बहुत ट्रेजिक रही है। बहुत बहुत कम एज में उन्होंने जो कुछ झेला है, वो एक इंसान की लाइफ में होना, मतलब ये सोच के भी आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इंसान ने इतना कुछ झेला इतने कम समय में, उसमें भी वो बहुत बेहतरीन काम करके गई हैं। तो हम्म, वो जब उन्होंने मुझे वो सोलो लिखा था, और मुझे सोलो करना था, और मेरे पास आया, तो पहले तो मैं डर ही गई कि भाई ये तो बहुत ही, बहुत, मतलब इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। फिर किसी तरह 1-2 महीना निकला, और फिर मैंने वापस उसको पढ़ना शुरू किया। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी। हम्म, तो इस तरह से सारा की शुरुआत हुई। और लकीली हमको महेश दत्तानी सर मिल गए, और वो भी, उनको भी सारा बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। हम्म। जी। महेश दत्तानी दोस्तों, अक्सर लोगों को पता है, कुछ लोग जो नहीं जानते, महेश दत्तानी साहित्य अकेडमी की अवार्ड विनर, इंग्लिश, मगर इंग्लिश के राइटर हैं, इंग्लिश में ड्रामा लिखते हैं, और इनके ड्रामे बड़े मशहूर, किताबें बड़ी मशहूर हैं। महेश दत्तानी भी हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में है, बॉम्बे में है आजकल, मुंबई में है, अभी तक मैं बॉम्बे ही कहता हूँ जी। मुंबई में है, और यहाँ टोरंटो आते रहते हैं, और यहाँ भी उनसे मुलाकातें मेरी हुई है। और हमने जिंदगी में एक ही फिल्म बनाई थी, फिर कान पकड़ लिया, तौबा कर लिया। फिल्म का नाम था बड़ा शायर छोटा आदमी, जो कि टोरंटो बेस्ड फिल्म थी, टोरंटो के एक्टर थे। मगर इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस, मेरी खुशकिस्मती के महेश दत्तानी अपने एक प्रोग्राम में यहाँ सेमिनार में आए हुए थे। तो उस फिल्म का क्लैप जो था, फिल्म की स्टार्टिंग जो थी, वो महेश दत्तानी के हाथों से हुई थी। जी, अरे समझे। तो महेश दत्तानी बड़ा टैलेंटेड एक्टर है। डांस लाइक अ मैन उनका ज़बरदस्त ड्रामा है। और महेश दत्तानी ने सारा शगुफ्ता की लाइफ पे जो आप बता रही हैं, सारा ड्रामा उन्होंने किया, डायरेक्ट किया, ज़बरदस्त वो ड्रामा है। और जिन लोगों ने नहीं देखा सारा, वो ज़रूर देखने की कोशिश करें। अभी भी होता है अभी भी। जी जी, अभी लास्ट मैंने 15 अगस्त ही किया है। और अच्छा। अभी भी वो चल रहा है लगातार, जहां भी मुझे मौका आता है लोग मुझे बुलाते हैं। और मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, वो इतना रेलेवेंट प्ले है हम्म। कि जितने भी लोगों ने देखा है, सभी ने उसकी बहुत तारीफ की है। बहुत अच्छा उसकी ड्रामा। उसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, वो स्टोरी बहुत खूबसूरत है। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लोग उसको पसंद बिल्कुल। करें। मंजर जमील भाई हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कोलकाता से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और शाहिद हबीब फलाही भाई हमारे दोस्त हैं, ये न्यू दिल्ली से देख रहे हैं, और आदाब कह रहे हैं एक अच्छे फनकार से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद यकीनन मुतासिर कुन है, और इनके लिए यहाँ रियलिस्टिक अप्रोच देखने को मिलता है, बहुत खूब। जी साहब। खान अयूब भाई कह रहे हैं कि जावेद भाई एक फिल्म बनाएं, स्क्रिप्ट सीमा जी के लिए लिखें। अच्छा। हमने अभी कहा कि तौबा कर ली है। मैं थिएटर का आदमी हूँ। थिएटर के लिए बहुत अच्छा है भैया, सीमा जी बहुत हिम्मत वाली हैं, जो थिएटर और फिल्म दोनों को चला रही हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मगर देखा जाएगा। हबीब मुर्शिद खान साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं, एक और शानदार खूबसूरत प्रोग्राम, यादगार प्रोग्राम है आज का। अभी मुर्शिद खान साहब मेरे ख्याल में पटना से देख रहे हैं,
अभी उन्होंने बताया था। और हम्म, भागलपुर से देख रहे हैं, हाँ। तो बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जमा हैं। और देखिए, फिर एक दोस्त बहुत दूर से आया है कि डॉक्टर आसिफ आदिल खान, या हमारे आसिफ भाई, ये मॉरिशस से देख रहे हैं। मॉरिशस वाह। बहुत अच्छी जगह है। मॉरिशस से सभी को सलाम, डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर ताशियाना की तरफ से। ताशियाना इनकी दुल्हन है। ये दोनों अच्छा। देख रहे हैं। अगर आप आप सभी हाँ, हाँ। मॉरिशस नहीं गई तो ज़रूर मॉरिशस जाइए। और मैं आपके आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहती हूँ, मेरा एक प्ले है, आप सब जिसको देखना चाहते हैं मुझे जहां बुलाना चाहें बुला सकते बिल, हैं। बिल्कुल, फिर से बताइए उसका नाम। सारा शिगुप्ता की जिंदगी पर आधारित है, सारा। प्ले का नाम सारा, है हाँ सारा। जी, बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत कंटेम्प्ररी ड्रामा है। तो यस। इसके लिए जो भी दोस्त अगर हिम्मत रखता है तो वो सीमा जी को कांटेक्ट करें। फेसबुक पर भी हैं, मुझसे भी कांटेक्ट करें। मैं बहुत ही जी। हल्के कमीशन पे इनसे मिलवा दूंगा। तो बेफिक्र रहें। जफर आलम साहब फरीदाबाद से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। अच्छा, तब महेश दत्तानी वाली बात हो गई। और आपने दिल्ली में अपना थिएटर ग्रुप शीला श्रृंगार भी बनाया है। तो उसकी जी। शुरुआत कैसी हुई? कोई खास वजह थी क्यों बनाया आप इतने बड़े? हाँ जी। एक्चुअली मैं फ्रीलांस तो कर ही रही थी, मतलब बॉम्बे आने के बाद भी मैं प्ले से नाटकों से जुड़ी रही हूँ। बट होता क्या था कि अगर मैं कोई प्ले करती थी, मेरे पास बैनर नहीं होता था। तो मैं जहां भी अगर शो करने जाती थी तो वहां के जो भी ऑर्गेनाइजर होते थे या डायरेक्टर होते थे, उस प्ले को अपने नाम से प्रोड्यूस कर, मतलब जैसे लगा कि देते डायरेक्टर थे। बाय सो एंड सो, ऐसे करके दो तीन बार हुआ। मुझे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि मैं इससे पहले भी मैं एक सोलो करती थी डियर डायरी के नाम से, जो महेश हम्म, दत्तानी सर के नाटक के ऊपर ही बेस्ड है। उसका हम्म, मैंने सोलो बनाया था, फाइनल सॉल्यूशन उनका एक प्ले है। और वो भी बहुत हैरान हुए थे कि तुमने इसको कैसे, मैं कैसे? देखना चाहता हूँ। और वो सोलो भी लेके मैं काफी जगह ट्रैवल कर रही थी। और तब मैं एनएसटी रेपेट्री से निकली ही थी, मैंने एनएसटी रेपेट्री में भी 2 साल काम किया। और कई जगह जब मैं जाती थी तो यही होता था कि वहां के जो ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर होते थे वो अपने नाम से प्ले को प्रेजेंट कर देते थे और मैं उसमें कुछ कर नहीं पाती थी। तो ये मेरा एक मोटिवेशन था कि मुझे अपना ग्रुप तो चाहिए, क्योंकि आप अपने मन का काम जो करना चाहते हैं या जो आप कहना चाहते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होता है। और उसी के चलते मैंने शिला श्रृंगार ग्रुप स्टैब्लिश किया। और अभी लगातार हम उससे काम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं लेकिन हम हर साल कोशिश करते हैं एक दो नाटक हम जरूर उससे करें। गुड, ग्रेट। तो जब आपने ये ग्रुप बनाया तो फिर डायरेक्शन भी शुरू कर दी। तो जी। एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी या डायरेक्शन ज्यादा अच्छा लगा? व्हाट डू यू लाइक? डायरेक्शन में एक्चुअली एनएसटी पास आउट होने के बाद से ही कर रही थी। मैं अलग अलग ग्रुप के लिए नाटक डायरेक्ट किए हैं मैंने। और मैं दोनों ही मीडियम में ना, जावेद साहब, बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। एंड आई फील लाइक आई हैव दैट काइंड ऑफ क्या कैलिबर है मेरा, कि कैलिबर, हाँ। मैं एक्टिंग, अगर जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ तो मैं पूरी तरह से एक्टर होती हूँ। डायरेक्टर के जो डायरेक्टर मेरा कहता है मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। और जब मैं डायरेक्ट करती हूँ और मैं उसको उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ और उतने ही कन्विक्शन के साथ डायरेक्ट भी करती हूँ। और अभी तक जितने भी नाटक मैंने डायरेक्ट किए लोगों ने काफी पसंद किया है उसको, वाह, गुड। नाटकों को। जी। अच्छा साहब, सैयदा के तारिक, ये कमल तारिक साहिबा, ये हमारी रिश्ते में भांजी हैं। और ये जी। कराची से देख रही हैं। अरे आज वाह। मुझे नहीं पता कि आज सरहद पे छुट्टी है क्या है, इतने लोग पाकिस्तान से आ गए कि कोई किसी ने रोका नहीं। तो कमल, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपको सलाम कह रही हैं कराची से। हाँ तो डायरेक्शन और एक्टिंग के बाद बात हो रही, ग्रेश कर्नाड भी थिएटर का एक बड़ा नाम है। और बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है। मेरी जी। मुलाकात ग्रेश कर्नाड के साथ बड़ी हुई है, रही है 2012 में। याद मुझे एक बात याद आ रही है, आपसे शेयर करूं कि 2012 में वहाँ बेंगलोर से मुझे एक ड्रामा फेलोशिप मिली। तो वो ओके। 3 महीने की दी थी। मैं गया वहाँ। और वहाँ फिर एक दिन फेस्टिवल में भी था, तो ड्रामे वहाँ हमने, मेरा एक ड्रामा वहाँ हुआ। एक थी रूही, ये कलकत्ते की अच्छा। एक जर्नलिस्ट थी, उसके ऊपर थी। और दिल्ली का जो रेप केस था निर्भया वाला, उस पे बेस करके वो एक थी रूही ड्रामा। सोलो है हम्म। ये भी।
तो अच्छा। वो ड्रामा बहुत पसंद किया गया वहाँ, और गणेश कर्नाड ने बड़ी तारीफ की। अरे और वाह। उसने कहा कि भाई मुझे बड़ी हैरत है, यू लिव इन कनाडा एंड यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो तुमने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा? तो हमने कहा हम्म। कि साहब, इंग्लिश में इतनी ताली नहीं बजाते लोग, उर्दू वाले बड़ी ताली बजाते हैं। तो बहुत हंसा वो, बहुत ये हुआ। और वहाँ जो थी, मगर आपका मामला अब हम लाते हैं कि ग्रेश कर्नाड की वेडिंग एल्बम जो है, जी मशहूर ड्रामा, हाँ। तो ललित भी बड़ी, मुझे जानता हूँ ललित को बिकॉज ऑफ महेश दत्तानी। तो ललित ने डायरेक्ट किया था, आपने इसके 150 शो कर डाले। जी तो जी। उसकी कहानी क्या है, उसको बताइए। सो जब मैं बॉम्बे आई और मैंने फिल्म की चक दे, और उसके बाद हो क्या रहा था कि मुझे लगातार ना सिमिलर काइंड ऑफ रोल ऑफर हो रहे थे, जो मैंने चक दे में परफॉर्म किया है ना, जो कैरेक्टर। तो मेरे को था कि नहीं, आप मुझे दूसरी तरह के भी रोल के लिए अप्रोच करें। बट वो तो होता नहीं है, एक्टर के पास वो चॉइस नहीं होती है। हम्म। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी। और फिर मैं लिलिट से एक दूसरी फिल्म में कर रही थी, वो थी जिसमें फारूक शेख साहब थे। वो फिल्म मैंने एक फिल्म थी, उसमें हम लोग साथ में ही काम कर रहे थे। और लिलिट उस टाइम पे ये जो ड्रामा है वो उसकी तैयारी कर रही थी, वेडिंग एल्बम की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम प्ले करना चाहती हो, इंग्लिश प्ले है। सो आई सेड ऑफ कोर्स मैं करना चाहती हूँ। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और मैं ललित से जुड़ी। और बहुत अच्छा ग्रुप है, वो अभी भी बहुत अच्छा काम करती हैं। हाँ, बहुत। मैं हमेशा उनको बहुत एडमायर करती हूँ, ललित को। और उन्हीं के थ्रू फिर मैं गिरीश सर से भी मिली, गिरीश कर्नाड सर से। हम लोग बैंगलोर भी गए, हमने बहुत शोज किए हैं। अब ये नाटक मैंने काफी सारा जो फॉरेन ट्रिप मारे हैं वो एक्चुअली वेडिंग एल्बम के ही वजह से कर पाई हूँ। पाकिस्तान भी गई, यूएस गई, और यूके गई, दुबई, और इधर काफी जगह उसके साथ हम घूमे हैं। और मशहूर मैंने तो बात। 100 150 के बाद वो प्ले छोड़ दिया। बट वो अभी भी चलता है, और काफी शोज वो कर चुके हैं, मोर देन हम्म। मतलब 200 300 आई थिंक। हम्म। अमजद इस्लाम, मलिक अमजद इस्लाम अमजद भाई भी पाकिस्तान से देख रहे हैं, और आपको सलाम कह रहे हैं। हमारे एक और बहुत अच्छे शायर दोस्त अहमद अशफाक भाई देख रहे हैं, दोहा कतर से, आपको अरे आदाब वाह। कह रहे हैं। और खुर्शीद अहमद अंसारी भाई ने एक लंबा चौड़ा हिंदी में आपको पत्र भेजा है। तो इनको, खुर्शीद भाई को बताया कि या तो आप रोमन में लिखें, और मसला मेरे साथ ये है कि मैं हिंदी में फेल हो गया था, तो इसलिए हिंदी मुझे कहनी नहीं आती। तो सॉरी, आप ये उर्दू में या इंग्लिश में दिए कमेंट। और अर्शिया किताब घर वाले हमारे दोस्त इजहार भाई भी दिल्ली से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। इस दौरान हमारे एक और बहुत अच्छा नाम आया था, सॉरी, वो मिस प्लेस कैसे हो गया, वो मुझे बहुत मारेगा। दोस्त एक और हैं हमारे, अब्दुल सलाम आसिम, ये दिल्ली के हैं, जर्नलिस्ट हैं बहुत अच्छे, और ये भी अच्छा। देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ लिख रहे होंगे, तो लिख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, इसलिए अभी तक सलाम नहीं किया। तो हमारा और सलाम उन तक पहुंचा उन दें। तक, हाँ, सबों को सलाम। याकूब यावर भाई भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये बनारस से देख रहे हैं। और जी। तो चलिए आगे बात, जो दोस्तों ने अब तक कमेंट किए हैं हिंदी में कमेंट ना करें। मैंने राज की बात बता दी कि मैं हिंदी में फेल हो गया था, और हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा कभी। तो आप या तो इंग्लिश में वो करें या उर्दू में कमेंट करें। थिएटर से फिल्म का आपने भी बताया, सफर बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़े मजे की बात थी, मगर हॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर कैसे हुआ, वो उसके बारे में बताइए। मतलब अगेन आई वाज वेरी लकी इन दैट सेंस ऑल्सो। सो जब मैं बॉम्बे आई, नहीं, मैं बॉम्बे नहीं आई थी, मैं रेपेट्री में थी। और मुझे एक मौका मिला वहां पे फिल्म में काम करने का। दीपा मेहता की वाटर बन रही थी। हम्म। और मुझे ये था कि मुझे रेपेट्री छोड़ के कुछ और करना है, क्योंकि वो बहुत लंबा सफर वहां होता नहीं है। और डॉली आलूवालिया जो थी, वो उसकी कॉस्ट्यूम कर रही थी, और हमारी टीचर भी हैं वो, थी। और उन्होंने हमें कॉस्ट्यूम पढ़ाया था। तो मैं उनको असिस्ट कर रही थी एक प्ले के दौरान, कॉस्ट्यूम में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप करना चाहोगी, ऐसे फिल्म में कॉस्ट्यूम में कर रही हूँ, मुझे असिस्ट करना है। मैंने कहा बिल्कुल करूंगी। तो इस तरह मैं उस फिल्म से जुड़ी। तो मेरी पहली फिल्म एक्चुअली वाटर थी।
वो तो चक दे पहली तो फिल्म एज देखता एन हूँ। एक्टर मेरी पहली फिल्म है, लेकिन एज ए लाइक फिल्म फिल्म जो है वो मेरे को ज्वाइन की। वाटर ज्वाइन की थी। और मैंने बहुत सीखा उस फिल्म के दौरान, मेरे को फिल्म के बारे में, फिल्म के सारे एस्पेक्ट जो होते हैं, क्योंकि आप बिहाइंड द कैमरा जब काम करते हैं तो आपको सब बहुत देख नॉलेज जाते मिलती है, बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस होता है। और पहला मेरा जो फॉरेन ट्रिप भी था श्रीलंका का, वो पहली बार मैं फ्लाइट पे चढ़ी थी, और पहली बार इंडिया से बाहर गई थी, और 2.5 महीने हैं। हम लोगों ने वहां शूट किया था। और हम्म। बहुत ही कमाल का अनुभव रहा है, और बहुत अच्छी टीम रही है दीपा जी की। मैं हमेशा विश करती हूँ कि मुझे वापस उनके साथ एक बार काम करने का मौका मिले। बहुत ही मजा आया था मुझे, और मैंने बहुत सीखा था उस फिल्म से। दोस्तों, दीपा मेहता हमारी कनेडियन रिश्तेदार हैं। शी इज कनेडियन डायरेक्टर। और बड़ी अच्छी फिल्म थी वाटर जो है। और जी उसकी शूटिंग, ये भी बता दें दोस्तों को कि उसकी शूटिंग इसलिए श्रीलंका में हुई थी कि इंडिया में जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो वो जी पूरा का जी पूरा जो सिनेरियो है बनारस का, इधर का उधर का, दैट वाज बेसिकली श्रीलंका। जी, वहाँ जी सारा कुछ हुआ था। मोहम्मद खुर्शीद आलम कह रहे हैं कि वाह आप हिंदी में फेल हो गए, लेकिन मैं तो हिंदी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन खुद से कोशिश करके हिंदी को भी अपना लिया। बहुत अच्छा। तो खुर्शीद भाई, बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं कह सकता। इंग्लिश में डिग्री हमने ली थी ये सोच करके कि इंग्लिश बड़ी काम की चीज़ है, मगर 40 साल हो गए कनाडा में, उसका कोई काम अभी तक नहीं लिया हमने। उर्दू से काम चला रहे हैं। और मंजर जमील भाई कोलकाता से कह रहे हैं कि यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन, आई रियली एडमायर योर कैंडिडनेस। वाह साहब, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। और कमल किशोर राजपूत साहब देख रहे हैं, कहाँ से ये बता नहीं रहे। और कश्फ दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, ये दरभंगा से देख रहे हैं। और अच्छा साहब, तो ये तो बड़े मजे की बात आपने फिल्म की बताई। वाटर मैंने देखी हुई, बड़ी अच्छी फिल्म थी। वाटर वाज अ जी गुड जी। मूवी। हाँ, दीपा उसके में। बाद जब मैं बॉम्बे आ गई और फिल्में कर रही थी, तो उसके बाद जो मुझे जो सेकंड चांस मिला हॉलीवुड फिल्म करने का, वो फिल्म थी द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल। एंड जबरदस्त। वो तो अद्भुत कहते हैं ना हिंदी में, मतलब बहुत बहुत ही कमाल फिल्म, कमाल। खूबसूरत, हाँ जी, मार्वलस एक्सपीरियंस रहा है मेरा उस फिल्म में। और जो डायरेक्टर थे जॉन मैडन, जॉन बहुत मेरी, ही बड़ा कमाल डायरेक्टर। के डायरेक्टर हैं वो। और बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही प्यारे हैं। इतना अप्रिशिएट करते हैं ना, जैसे कुछ डायरेक्टर्स के साथ आपको काम करके इतना मजा आता है, और वो आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आप और बेहतर करते जाते हैं। आप मतलब बिल्कुल। आपको लगता है अरे मेरे डायरेक्टर इतना खुश हो रहे हैं। और जिन एक्टर्स के साथ मुझे उसमें फिल्म में काम करने का मौका मिला, मैगी स्मिथ थी, जोडी डेंच थी, देव पटेल थे, और लिलिक भी उसमें थी, बहुत सारे और भी बहुत सारे कलाकारों से बहुत सारे मिली मैं, काम। और काम किया। और कमाल का अनुभव था वो मेरा, बहुत ही कमाल का। और जब उसका सीक्वल बना तो उसमें रिचर्ड गेर आए, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर रहे हैं। वाह। और बहुत बहुत। ही बेहतरीन। अच्छा साहब, कमल किशोर राजपूत भाई जो हैं, ये बेंगलोर से देख रहे हैं। एंड होप टू बी ऑन योर शो। अच्छा भाई, वाह। तो हमारे शो में आने के लिए चाय वाय पिलाइए, तो फिर मैं आपसे बात करूं। तो दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखा द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल, ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी फिल्म है। फिर 2011 में ये 2011 की फिल्म थी, इसकी सीक्वल भी बनी थी। इस जी। फिल्म का तजुर्बा आपने ज़बरदस्त बताया। रिचर्ड गेयर बड़ा ज़बरदस्त एक्टर है, उसके साथ आपकी तस्वीरें बड़ी अच्छी थी। तो ये ज़रा से बताइए कि ये बड़े बड़े नाम हमारी इंडस्ट्री के भी हैं, ये आप उनके साथ भी, शाहरुख खान से लेकर के और रिचर्ड गियर तक, ये बड़ा एक वो है। तो हम्बलनेस जो होती है कि भाई, तो वो हम दूर से देखते हैं कि भाई बॉलीवुड का बंदा है, ये तो हर वक्त वेस्टर्नर है, फट से रिवॉल्वर निकाल के बात करेगा। मगर जी। वो अंदर से वो शरीफ आदमी होते हैं। तो उनका तजुर्बा कैसा, और हमारा जो एक्टर है वो कैसा है? आ ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, जावेद साहब, मैंने शुरुआत की शाहरुख खान जी के साथ काम करके। वो ऐसी मतलब दुनिया के आइकन नहीं बन गए, वो हैं, वो इतने हम्बल हैं हमारे साथ। तो हम सभी लड़कियों का, आप अगर किसी से भी बात करेंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है चक दे का, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत कमाल वाह। के आर्टिस्ट हैं वो बहुत
हम्बल इंसान है। और सबसे ज्यादा जो मुझे उनकी बात अच्छी लगती है, वो विमेन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। एक उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि मतलब वो इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी, हम लड़कियां नई नई आई थी, हमें कौन जानता था, बट ही मेक श्योर कि हमें भी चेयर मिले बैठने के लिए, ये हमारे साथ बैठ के वाह। बातें करते थे। ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। होनी चाहिए, और होती है, बहुत लोगों में होती है। बट इतने बड़े स्टार के साथ जब आप इस तरह का अनुभव करते हैं, तो आपको लगता है यार, ऐसे कोई नहीं बन जाता इतना बड़ा स्टार, कुछ तो होता। इतने इतने लोग उनको प्यार करते हैं, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, भीड़ के भीड़ सिर्फ उनको देखने आती थी, मतलब जस्ट टू सी हिम। एंड वो कभी निराश नहीं करते, वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, लोगों से मिलते थे, सबसे फोटो खिंचाना। कितना मेहनत होता है, मतलब आप सोचिए, हम दो चार लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं और हम थक जाते हैं, हम कहते हैं बस हो गया। बट वो हजारों लोगों के साथ, वो डेली का उनका काम है। तो वो तो बहुत ही कमाल इंसान है। उसके अलावा भी जो, जैसे मैंने एक फिल्म आरक्षण की थी, जिसमें अमिताभ सर के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं था, छोटा ही था, बट मैं उस फिल्म में उनके आसपास रही हूँ। तो मैं उनके, मेरे लिए तो वो एक ऑब्जर्वेशन वाला पीरियड था ना, कि अरे इतने मेगा स्टार के साथ आप काम कर रहे हैं, उनका तरीका देखना, ऑन टाइम। मतलब वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो लेट आए, कभी ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं, वो अपने काम पे फोकस करते हैं, जो डायरेक्टर बोलते हैं उनको उस तरह से फॉलो करते हैं। तो इन सब लोगों के साथ और एक फिल्म मैंने की थी मोहल्ला 80, अगर आपने देखी हो, सनी देओल साहब उसमें थे। उनके साथ भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। कमाल के एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब बड़े हम्बल ये लोग हैं। अ, बाकी देखिए, जो इतना तो मैं किसी को पर्सनली जानती नहीं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं वही बता सकती हूँ। और हॉलीवुड के जो भी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, वो तो मेरा बहुत ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। विद रिचर्ड गियर ऑल्सो, मतलब इट वाज, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो कमाल का अनुभव था। वो कभी आपको लगेगा नहीं उनके साथ कि ये क्या इतने बड़ा बड़े अच्छा। स्टार हैं ये हाँ। लोग, और आप उनके साथ नॉर्मल बातचीत, खाते पीते, मैंने तो बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो बड़ा ही कमाल का रहा है अनुभव। दैट्स यूर वेरी फॉर्चुनेट, बहुत अच्छी बात। या अच्छा साहब, वक्त की आइसक्रीम तेजी से घुल रही है। टाइम हमारा भागा जा रहा है, समझे साहब। और देखिए, एक दोस्त हमारे कश्मीर से आ गए, और डॉक्टर मोहिउद्दीन जोर साहब कश्मीर से देख रहे हैं। और एक बहुत बड़ा नाम दिल्ली का हमारे दोस्त हैं, हमारे अ, हक्कानी अल कासमी, समझे साहब। हक्कानी अल कासमी बहुत बड़ा क्रिटिक है, छोटा सा आदमी है। जैसा छोटे से मुराद है कि हाइट बड़ी छोटी सी है, मगर काम बहुत बड़ा बड़ा करता है। जैसा ये उनका कलम बहुत। तो हक्कानी अल कासमी देख रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि हक्कानी अल कासमी पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं। ये हमारे बड़े अरे अच्छे दोस्त हैं, मगर ये जी। मेरी वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। सच बात आपने है। इतने खूबसूरत लोगों को जोड़ रखा है जावेद साहब, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। वो एंड मैं इन सब से मिल रही हूँ आपके थ्रू, मतलब मैं शायद ही किसी को इतना पर्सनली जानती होंगी, बट मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतना दुनिया भर से देख रहे दुनिया हैं। भर से देख रहे और हैं। तो कभी मौका मिला, जिंदगी ने ऐसा मौका दिया, आप सबसे मिलना चाहूंगी, वन टू वन वाह वाह मिलना वाह। चाहूंगी, वाह, बहुत और अच्छी सबके बात। साथ अपना एक्सपीरियंस और काम शेयर करना चाहूंगी। वंडरफुल। रेशमा परवीन प्रोफेसर हैं, ये लखनऊ से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं आपको। तो सलाम। एक बात बड़ी अंदर की पता चली कि साहब कोई कह रहा था कि बॉलीवुड में रिसेशन का दौर चल रहा है। ये बात जी। बड़ी अजीब लगी, ये करोड़ों की बिजनेस वाली मार्केट में रिसेशन कैसे? अम, सच पूछे तो हम भी इस वहां पो में या इस कंफ्यूजन में है कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ऐसा, ये सच है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा बहुत रेयर होता है। मैं पिछले 2 साल से कोई काम नहीं कर रही हूँ, कोई काम आ नहीं रहा है। सो ये रिसेशन है, ये पीरियड मेरे साथ अकेले नहीं हो रहा है। मैं और भी लोगों से जिनसे भी बात कर रही हूँ, सबका यही कहना है कि काम ही नहीं है, बहुत परेशान है लोग, बहुत तकलीफ में है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री खत्म हो जाए। जो भी कारण है वो कभी उसको सॉल्व किया जाएगा, और कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब घर ही बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि काम का जो पहले फ्लो था होता वो था, कम। वो फ्लो नहीं है अभी।
इसकी वजह ये तो नहीं कि अब हर कोई ओटीटी क्या है वो उस पे बनने लग गई, नेटफ्लिक्स वाले लग गए, तो इसलिए मुंबई का काम जो है थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, ऐसी कोई बात? नहीं नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो भी तो काम ही है, मतलब काम है ओटीटी बिल्कुल। की जो हाँ। काम है वो भी तो बॉम्बे और इंडस्ट्री ही करता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए कुछ अलग से होता है, वो प्लेटफॉर्म अलग है, बट एक्टर तो सेम ही होता है, डायरेक्टर सेम है, सभी के लिए काम होता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसपे तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपना मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, जो नॉर्मली फिल्मों में मौका ही नहीं मिल पाता, तो इसी बहाने वहां इस भी लोगों बहाने। ने काम किया है। हम्म। जी। एक इतनी अच्छी कहानी आपने सुनाई है, पूरी जिंदगी, इट्स सो इंस्पायरिंग एंड सो इंटरेस्टिंग, कि ड्रामे आपने लिखे, करे, डायरेक्ट किया, एक्ट किया, फिल्म किया, सब कुछ तो कर दिया। कभी आपने ये सोचा कि इस अपनी जिंदगी पे अपनी डायरी लिखें या अपनी एक किताब कोई लिखें, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो? यू एवर थॉट अबाउट? ये थॉट एक्चुअली मुझे आपने ही दिया सही में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। मतलब मैंने ऐसा सोचा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सोचा होगा, ऑफ कोर्स ऐसा थॉट आया कई बार कि लिखा जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है मेरे बारे में, बहुत सारी और मेरी लाइफ बहुत मतलब स्मूथ नहीं रही है, हम्म। बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत स्ट्रगल रही है, बहुत बहुत सारी चीजें रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो शेयर करूं मैं लोगों के साथ, और जरूरी है। कोशिश जरूर करूंगी कि मैं लिखूं, ताकि जो मेरी जर्नी है, जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, या मेरी जैसी लड़कियां लड़के गुजरते हैं, उनको एक तरह का अगर थोड़ा भी वो इंस्पायर होते हैं फायर उससे, होंगे, हाँ। तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा। तो क्योंकि जरूर अगर मैं आप अगर ये सोच रही हैं कि साहब रिटायरमेंट के बाद लिखेंगे, तो नहीं होगा। यू हैव जी टू यू हैव टू स्टार्ट इट टुडे, आज से जी ही जी शुरू करने से तब वो जाके बात बनेगी। और क्योंकि अभी आप जवान हैं माशाल्लाह, तो अभी आप कर सकती हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लोग सोचते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अभी जो जी बिजी लाइफ चल रही है, इसी में डायरी आप लिखें, दैट विल बी मोर, कि आप डायरी हम्म। लिखें, आज ये हुआ, आज ये हुआ। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बातें अच्छा। आपने अभी 1 घंटे में बता दी, अभी जी, तो बहुत कुछ, ये तो सिर्फ इसका ट्रेलर है। ये ट्रेलर है, ये मतलब ट्रेलर, वो पूरी पूरी पिक्चर जो है पूरी वो पिक्चर। बहुत हाँ, बहुत बड़ी ज्यादा है। है, बहुत कुछ है इसमें। तो जी, वो जरूर आप करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं मुझे। शुक्रिया। ज़रूर उसको कीजिए। और आपको क्रिटिक भी अभी से हम दे दे रहे हैं कि हक्कानी अल कासमी आपकी किताब पे फ्लैप पे, कवर पे लिखेंगे भी, हक्कानी बहुत अच्छा लिखता है। अरे वाह, तो हाँ, अरे वाह। तो बगैर उनसे पूछे मैंने ये आपको कह दिया, एंड ही हैज़ टू राइट इट, बहुत अच्छा। वो हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं। हाँ, NCPUL जो है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू दिल्ली, हक्कानी अल कासमी उसके वन ऑफ द एडिटर्स हैं, उसके उसमें काम करते हैं। और ऐसे बहुत बड़ा आदमी है, एज ए लेखक, बहुत क्रिटिक, बहुत ही बड़ा नाम हक्कानी अल कासमी का। हमारे तो और कौन आ गया? देखिए साहब, एक और पब्लिशर देखिए आगे। क्या अयूब भाई कह रहे हैं कि आप बहुत उम्दा मशवरा, आप लिखें, किताब लिखें, शुरू तो करें, हमसे जो भी मदद चाहिए होगी हम करेंगे। और अरे क्योंकि ये नामक पब्लिकेशंस का आपको नाम बताया, तो किताब भी नामक पब्लिकेशंस छाप देगी, मगर उसमें ये लिखना होगा कि ये मशवरा जावेद दानिश ने दिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह ही रही हूँ, ये आइडिया ही आपने मेरे अंदर डाला कि आप लिखिए। अच्छा, हाँ। और हमारे बड़े अच्छे उस्ताद, क्लासिकल संगीत के उस्ताद रोशन जमील साहब सलाम कह रहे हैं, और ये देख रहे हैं, मेरे ख्याल में दिल्ली से देख रहे हैं। जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत उस्ताद रोशन जमील भाई, आपने वक्त निकाला, आप देख रहे हैं। तो फिल्म और थिएटर की स्ट्रेस वाली जिंदगी के लिए, सुकून के लिए आप क्या करती हैं? पुरसुकून हैं आप? आ, नहीं, कह इतना आसान तो नहीं है बॉम्बे में रहते हुए ऐसा सुकून मिल जाना, लेकिन उसी में आपको रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, उस सुकून का पल भी आपको निकालना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने दोस्तों से मिलूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और फैमिली मेरी साथ में नहीं रहती, तो अकेले में बहुत सारे थॉट आपके माइंड में आते हैं, और स्पेशली व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। सो वो, और जब आप काम भी कर रहे हो तब भी दोस्तों का अहमियत कभी कम नहीं होती है। वो आपका एक एक तरह का स्ट्रेंथ है,
आपके जीवन के लिए। और इसके अलावा मुझे घूमना बहुत पसंद है जावेद साहब। जब भी मौका मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर घूमने जाऊं। वंडरफुल। इनफैक्ट इस फील्ड में आने का मेरा एकमात्र जो उस जमाने का जो थॉट था ना, कि किसी और कोई और आपको बाहर लेके जा रहा है, आपको घूमने जाना है, शो वाह। करने जाना है, और आप दुनिया देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये एक उस जमाने का थॉट रहा है, और जो आज भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत पसंद है कि मैं वाह। अलग अलग जगह देश जाऊं। में अभी उतना नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन ख्वाहिश रहती है हमेशा। आज से 40 साल पहले हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि सब दुनिया देखनी है, और बहुत प्रॉब्लम्स थी जिंदगी में, और वो सब कुछ झेलते हुए हमने घर वालों से कहा कि सारा काम कर देंगे। मदर से हमने कहा मगर मुझे घूमने, दुनिया जी। देखने दीजिए। तो हमने 1978 में कोलकाता छोड़ा था, ओ। और दुनिया देखी पहले, यूरोप अमेरिका सब घूमे। और किताब हमारी आई आवारगी। ये जो जी। प्रोग्राम का जी। नाम आवारगी है, जिन दोस्तों को नहीं पता, तो ये आवारगी विद दानिश उसी किताब के वजह से है। और आम जनता जो है वो मुझे आवारगी की वजह से जानती है, जो ख़ास दोस्त हैं वो थिएटर की वजह से जानते हैं जी। अरे। तो आवारगी हमारे साथ भी लगी हुई है बहुत पहले से जी। अरे। और ज़रूरी है सफ़र करना, घूमना बहुत ज़रूरी सब। और कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वर करती हैं? देखिए, दुनियावी नजर से अगर देखा जाए तो मैं कहूंगी उतना तो नहीं। अगर आप फेमस होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शायद मैं अभी उतनी कामयाब नहीं कहूंगी अपने आप को। बट अगर मैं अपनी जिंदगी की जर्नी को जब मैं देखती हूँ, मैं जहां से चली थी और मैं जहां आई हूँ, और जिन जिन लोगों से मेरा मिलना हुआ इस पूरी जर्नी के दौरान, मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ इस चीज को लेकर कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने वाह। मुझे गाइड किया, और हमेशा ऊपर वाले का रहम करम कहें कि मुझे मिलवा ही देते हैं वो। आपसे मिलना भी, देखिए अभी हम कभी 1 to 1 नहीं मिले हैं, लेकिन आप मेरे को काफी समय से जानते हैं, और हमेशा आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करते हैं या फॉलो करते हैं। मैं भी आपका काम वैसे ही देखती हूँ, और आज हम आप बात कर रहे हैं। ये इसको इसको क्या कहेंगे आप? ये इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो बिल्कुल। मैं इस तरह चीजों को कंपेयर करती हूँ। अगर मन में कभी ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं उतनी कामयाब हूँ, तो यस, मैं कामयाब हूँ। और पैसे से और बाकी चीजों से शायद उतना ना हो, लेकिन एज ए ह्यूमन मैंने काफी ग्रो किया है। शायद मैं रुक गई होती तो एक रुके हुए पानी की तरह मेरा वहां जर्नी खत्म हो जाती, लेकिन मैंने फाइट किया। मैं वाह। जो जो मेरे हर्डल्स आए जिंदगी में, जो जो मुश्किलें आई, मैं उसको पार करती गई, और अकेली निकली थी। एक्चुअली मैं अकेले निकली थी। और वाह। अब जो भी मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं आपके थ्रू, आज इतने लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो ये मैं ना कर पाती कभी अगर मैं वहीं रुक गई होती। तो बिल्कुल। ये तो कामयाबी ही है ना। हम्म। हमारी बहुत अच्छी दोस्त लुबना कमाल, डॉक्टर लुबना कमाल देख रही हैं कानपुर से, और होम्योपैथिक की बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट नाम है। तो सुकून के लिए कभी कभी आप इनको भी आप कमेंट कर सकती हैं कि बताइए कि बिल्कुल। आज कौन सी दवाई होम्योपैथिक वाली खाएं। तो जरूर। शी इज़ अ ग्रेट सोल। लुबना बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। मुजद्दिदी मुस्तफ़ा भाई देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, और वाह। आपको सलाम कह रहे हैं। और सलाम। कह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया तो घूमती रहती हैं, जम्मू कश्मीर भी आए कीजिए संजय साहब। जरूर जरूर, मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट जगह है, और मैं जाना चाहती हूँ। मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, अभी तक मौका नहीं मिला। जैसे मिलेगा मैं जरूर आऊंगी। जरूर जरूर। तो ये सारी बातों के बाद एक हम अभी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा, तो जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट थोड़ा सा ये है कि बहुत सारी चीजें जो मैं शायद अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हूँ, कोशिश हमेशा रहती है कि मैं जो भी कुछ करूं मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। मेरे फादर तो अब रहे नहीं। मेरा सपना था कि वो मेरा देख पाते मुझे उस तरह राइज करते हुए। उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी देखा है, मेरी जर्नी देखी है, जो बहुत अगेंस्ट रहे हैं एक टाइम पे मेरे इस काम से। और उनको बड़ी खुशी मिली है जब उन्होंने चक दे देखी, जब उन्होंने बाकी फिल्में देखी। वो अच्छा। मुझसे तो नहीं बोलते थे, लेकिन अपने दोस्तों को, गांव में जब थे तो वहां बोलते थे कि मेरी बेटी ना अभिनेत्री है।
वो इस तरह वाह, बोलते थे। सो वो मुझे लोगों से पता चला कि पापा ऐसा बोलते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। और रिग्रेट भी यही है कि अब मैं उनके लिए उतना कुछ नहीं कर पाई जो मैं चाहती थी करना। अभी मेरी मदर है, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो शायद ऊपर वाला मुझे उतनी ताकत दे और इतनी हिम्मत जरूर। दे कि मैं हम वो कर पाऊं। नहीं, सो जरूर। ये। हाँ, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और खुशकिस्मत हैं आपके, मदर अभी हैं आपके, जिंदा जी। हैं। उनकी जितनी जी। खिदमत हो सकती कीजिए जी। उनको फिल्में दिखाया कीजिए फ्री में। हाँ, नहीं आती है तो दिखाती हूँ। हाँ, वो उस जमाने से है ना, जब ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्में हाँ, हुआ करती थी। उनको फिल्में समझ में आती है, आज की फिल्में उनको समझ नहीं आती है क्या हो रहा है। वो क्या तो बट है। वो देखती है, एंजॉय करती है, अच्छी फिल्में मैं जरूर दिखाती हूँ। तो मोहतरमा सीमा आजमी साहिबा, दिल की गहराइयों से वक्त तो हो गया, दिल नहीं चाह रहा। जी। वक्त, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने न जी। सिर्फ अपना कीमती हॉलीवुड और बॉलीवुड वाला वक्त दिया, बल्कि बेपनाह जानकारी भी दी, बहुत सारी बातें बताई आपने। अगर कोई अहम पैगाम है आप देना चाहते हैं जो यंग लड़कियां हैं, यंग एक्टर्स हैं, लड़की हो या लड़का, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि जो भी सपने लेकर आप आए हैं या आना चाहते हैं, वो सपने हमेशा पूरा जरूर होते हैं, लेकिन उसकी मेहनत बहुत है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको आसानी से सब चीजें मिल जाएंगी। और साथ साथ आप दूसरी चीजों पे भी ध्यान दें। मतलब एक ही चीज को फोकस करके ना चले जिंदगी में, और भी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे, मेरे हिसाब से। वाह, और जब अगर आप जिंदगी बेहतर जीते हैं तो आप बेहतरीन आर्टिस्ट भी होते हैं। आप दोस्तों। एक्टर भी अच्छे होते हैं, आप राइटर भी अच्छे होते हैं, आप जो भी कुछ करना चाहेंगे वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो डरे ना कभी किसी चीज से, जो भी आपके सामने चैलेंजेस हों, उसको उसको देख के डरे नहीं। जरूर आपको सफलता है, सक्सेसफुल होंगे इस चीज को लेकर। वाह, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है या। बहुत बहुत अच्छी बात। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी रात, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि आप ही की वजह से आज 200 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। इट्स अ प्राउड डे फॉर मी, और हमारी फैमिली के लिए भी, जो समझ रहे थे कि मैं बहुत वक्त बर्बाद करता हूँ। तो ये बेटा मेरा लगा रहता है कि ये तुम क्या करते रहते हो। तो 200 एपिसोड हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे दोस्तों की हौसला अफजाई की वजह से, और सीमा आज़मी जैसे दोस्तों की वजह से, कि वो हमारे प्रोग्राम में आई, कि ये इतने कामयाब हुआ है हमारा शो। और अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को भी आवारगी पे राग़िब किया करें, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, कि ये बहुत बड़ा काम है, सवाब का काम है। और क्योंकि दिल से दिल को राह होती है, और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी रहा करती है। अगले हफ्ते नवंबर 29 2024 मेरी माया नाज मेहमान होंगी प्रोफेसर शाहीना खान साहिबा। आप मरहूम रफ़त सरोज साहब की दुख्तर नेक अख्तर हैं। ये प्रोग्राम उनके लिए एक श्रद्धांजलि, उनके लिए खिराज अकीदत होगा। 70 की दिहाई में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में रफ़त सरोज साहब मेरे करम फरमा और मेंटर हुआ करते थे। उस ज़माने में 90 रुपए का प्रोग्राम मिलता था, तो अलीगढ़ में मैं पढ़ता था, और जब आता था दिल्ली, तो वो दिन ईद का दिन होता था कि जेब में 90 रुपए। और उस दिन फिल्म भी देखता था, और पुरानी दिल्ली जाके बढ़िया खाना भी खाता था करीम में। और उसमें भी 90 रुपए में बच जाते थे पैसे। तो रफत सरोश इज़ वन ऑफ दोज जो मुझे प्रोग्राम दिया करते थे। उनकी बेटी का इंटरव्यू है, तो ज़रूर शामिल हों, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी। और अब तो जाते हैं बुध का देश मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत सारे दोस्त जो बाद में आए हैं, वो उनका अब हम वक्त हो गया, नहीं ले सकते। ये भी सीमा जी मज़े की बात बता दें कि अभी 2-3 घंटे तक लोग आके सलाम करते रहेंगे आपको। तो अरे मैं वाह, अरे मैं वाह। करूं क्या? प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी लोग लगे रहते हैं, आते रहते हैं। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया। आप सभी को एडवांस में सलाम बोल दें, जिनको मैं अभी नहीं बोल पाई। और बहुत मैं बहुत अपनी शुक्रिया। तरफ से इतना ही कहना चाहूंगी जावेद साहब की बहुत 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 शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और इतने सारे लोगों से आप मुझे कनेक्ट करा पाए, और लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप ऐसे ही ये बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बहुत सुंदर प्रोग्राम है आपका। और इसको बहुत ऐसे 1000 एपिसोड तक लेके जाएं, उससे भी ज्यादा लेके जाएं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। चलिए साहब, इसको रैप अप कर दें थोड़ा सा।
और दोस्तों, नवाजिश, शुक्रिया।